जॉइंट पेन जो पहले सिर्फ बड़ी एज के लोगों में होता था, अब किसी भी एज में होने लगा है। अगर डेटा की बात करें तो एक सर्वे से पता चला कि पिछले कुछ सालों में दिल्ली के लोगों में जॉइंट पेन के केसेस 50% तक बढ़ गए हैं। मुंबई के लोगों में 75% बढ़ गए हैं। इनफैक्ट बाकी सभी स्टेट्स के भी कुछ ऐसे ही हाल हैं। क्या रीज़न है जिसकी वजह से आजकल इतने लोगों को जॉइंट पेन होने लगा है, और इसे दूर करने के लिए बेस्ट होम रेमेडीज क्या हो सकती हैं? आज की ये वीडियो आपको आगे आने वाले बहुत से खर्चों से, दवाइयों से और ट्रीटमेंट से बचा सकती है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम गुंजन है और मैं हर संडे सुबह 11 बजे इस चैनल पे एक नई वीडियो लेकर आती हूँ। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। चलिए पहले जानते हैं कि जॉइंट पेन होता क्यों है। आर्थराइटिस या फिर किसी इंजरी की वजह से तो हो ही सकता है, पर इसके अलावा बहुत देर तक गलत पोस्चर में बैठे रहने से, खराब लाइफस्टाइल या फिर अनहेल्दी डाइट की वजह से, बहुत देर तक एक ही जगह बैठे रहने से, लॉन्ग सिटिंग आवर्स, या फिर ओवर एक्सरसाइजिंग, यस आपने सही सुना, ओवर यूज या फिर ओवर एक्सरसाइज से भी जोड़ों में दर्द हो सकता है। जो लोग इस पेन को एक्सपीरियंस करते हैं उन्हें अपने जॉइंट्स के अराउंड भी पेन होता है, रेडनेस भी हो सकती है, कई बार जॉइंट्स स्टिफ हो जाते हैं, जॉइंट्स के आसपास की मसल्स वीक होने लगती हैं, रेंज ऑफ मोशन कम हो जाता है। तो चलिए जानते हैं वो 7 होम रेमेडीज जिन्हें फॉलो करने से आपको जॉइंट पेन को टैकल करने में बहुत हेल्प मिलेगी। किचन इज योर फार्मेसी एंड फूड इज योर मेडिसिन। तो किसी भी दवाई से पहले आप अपनी किचन में रखे इन एंटी इंफ्लामेटरी फूड्स को यूज करें, जैसे कि हल्दी, जो कि करक्यूमिन की वजह से एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज रखती है। एक स्टडी में तो ये भी लिखा है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन में हल्दी एक पेन किलर की तरह काम करती है। इसे लेने से इन्फ्लामेशन कम होती है और जॉइंट पेन से राहत मिलती है। इसे आप दूध में ऐड करके ले सकते हैं। वार्म मिल्क में ½ टीस्पून हल्दी और 1 पिंच काली मिर्च डाल के आप उसे सोने से पहले ले सकते हैं। एक और एंटी इंफ्लामेटरी फूड रखा है आपकी किचन में, जिंजर, जिसे खाने में तो ऐड करते ही हैं, उसके अलावा आप जिंजर टी बना के भी ले सकते हैं। अदरक को ग्रेट करके पानी के साथ बॉईल कीजिए, छान लीजिए और पी लीजिए। इसका टेस्ट एनहांस करने के लिए आप इसके अंदर थोड़ी सी हनी ऐड कर सकते हैं या फिर बॉईल करते वक्त काली मिर्च और तुलसी डाल सकते हैं। जिंजर टी को रेगुलरली लेने से जॉइंट पेन से रिलीफ मिलता है। और जिस तरह एंटी इंफ्लामेटरी फूड्स पेन को कम करते हैं, उसी तरह कुछ इंफ्लामेटरी फूड्स भी होते हैं, जैसे कि शुगर या फिर प्रोसेस्ड फूड्स, जिन्हें एक्सेस में लेने से जॉइंट पेन बढ़ सकता है। इसलिए इन्हें कंप्लीटली अवॉइड करें या फिर कम से कम लिमिट में लें। चलते हैं सेकेंड टिप पे। अर्थ की एक नेचुरल हीलिंग एनर्जी होती है, जिसके साथ कांटेक्ट में आने से बॉडी में ब्लड का फ्लो इंप्रूव होता है, पेन और स्ट्रेस से रिलीफ मिलता है, स्लीप की क्वालिटी भी अच्छी होती है और इन्फ्लामेशन कम होती है। इसके लिए आपको कोई डाइट नहीं करनी, कोई एक्सरसाइज नहीं करनी, सिर्फ नंगे पांव जमीन पे चलना है। इसे ग्राउंडिंग भी कहते हैं। बहुत सारी स्टडीज ने ये एविडेंसेस शो किए हैं कि अर्थ के नेचुरल इलेक्ट्रिक चार्ज से बहुत सारे फिजियोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स होते हैं। अर्थिंग के लिए बेस्ट तरीका है बेयरफुट ग्रास पे, सॉइल पे या फिर नेचुरल पत्थरों पे चलना। और अगर ये आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो घर के अंदर ही आप अर्थिंग सिस्टम्स जैसे कि कंडक्टिव मैट्स, बैंड्स या फिर पैचेस, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में मिल जाते हैं, उन्हें यूज कर सकते हैं। चलते हैं थर्ड टिप पे। बहुत बार जाने अनजाने में हमारी बॉडी का पोस्चर गलत होता है और हम एक बड़े लंबे टाइम तक अनकंफर्टेबल पोज में रहते हैं, जैसे कि पैंट के पीछे वाली पॉकेट में वॉलेट रख के बैठे रहना, हाई हील्स पहनना, बच्चों को कैरी करना, गर्दन को नीचे करके फोन में गुम हो जाना, गलत पोस्चर में सो जाना और ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस। इन्हें रिपीटेडली करने से जॉइंट पेन बढ़ सकता है। सो अपने पोस्चर पे खास ध्यान दें। हमारी नेग्लिजेंस लॉन्ग टर्म जॉइंट पेन का रीजन बन सकती है। इसके लिए आप अर्गोनॉमिक टेक्निक्स भी यूज कर सकते हैं। अर्गोनॉमिक्स एक ग्रीक वर्ड है जिसमें अर्गोन का मतलब होता है वर्क और नोमोस का मतलब होता है रूल्स। सो अर्गोनॉमिक मीन्स द रूल्स ऑफ वर्क, कुछ ऐसे चेंजेस जिनसे आपका वर्किंग एनवायरनमेंट ज़्यादा एफिशिएंट और कंफर्टेबल हो सकता है, जैसे कि सही चेयर का इस्तेमाल करना, अपने डेस्क की हाइट को सही रखना। इन अर्गोनॉमिक टेक्निक्स के बारे में पढ़िए, समझिए और इन्हें इम्प्लीमेंट कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट टिप पे। एप्सम सॉल्ट, जिसे हिंदी में सेंधा नमक कहते हैं, इसके पानी में पैर को कुछ मिनट्स तक सोक करके रखने से जॉइंट पेन से आराम मिलता है। सेंधा नमक में मैग्नीशियम सल्फेट होता है, जो कि एक इलेक्ट्रोलाइट है और
स्किन के थ्रू ये बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है। इससे इन्फ्लेमेशन और मसल स्पैज्म में रिलीफ मिलता है। ये एक बहुत ही सिंपल और कॉस्ट इफेक्टिव टेक्निक है जिसके कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं है। सो आधी बकेट गर्म पानी में 200 ग्राम सेंधा नमक डालकर कम से कम 20 मिनट के लिए पैरों को सोक करें। आप चाहें तो नहाते वक्त भी अपने बकेट में सेंधा नमक को ऐड कर सकते हैं। चलते हैं अगली टिप पे। सो हार्वर्ड के इस आर्टिकल में लिखा है, इग्नोरिंग द पेन won't make it go away, nor will avoiding all motions that spark the discomfort. इस स्टडी के अकॉर्डिंग मूवमेंट्स को बंद करने से मसल्स और भी ज्यादा वीक हो सकती हैं। सही एक्सरसाइजेस करके हम एंकल, नी, हिप और शोल्डर पेन को कंट्रोल कर सकते हैं। रेगुलरली करने से हम सर्जरीज भी अवॉइड कर सकते हैं। आप किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाकर अपने पेन के लिए सही स्ट्रेचेस और एक्सरसाइजेस की रिकमेंडेशन लीजिए। इन जनरल रेंज ऑफ मोशन को इंप्रूव करने के लिए नेक रोल, एंकल रोल, शोल्डर रोल जैसे कुछ कॉमन स्ट्रेचेस तो होते ही हैं। चलते हैं अगली टिप पे। अगर आपके जॉइंट्स में पेन होता है तो आप अपनी बॉडी को कभी भी डिहाइड्रेट मत होने दीजिए। जब हमारी बॉडी प्रॉपरली हाइड्रेटेड होती है तो जॉइंट्स को कुशनिंग मिलती है, कार्टिलेज प्रॉपरली ल्यूब्रिकेटेड रहते हैं, इसलिए जितना हो सके हाइड्रेशन पे ध्यान दीजिए। मोर हाइड्रेशन मीन्स लेस जॉइंट पेन्स। पानी के अलावा और भी लिक्विड्स जैसे कि छाछ, सत्तू, स्मूदी, सूप्स को अपनी डाइट में ऐड करने से आप हाइड्रेशन को बढ़ा सकते हैं। अब चलते हैं अगली टिप पे। कुछ बहुत ही जरूरी विटामिन्स बता रही हूं जो कि जॉइंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। इन्हें आप डाइट या फिर सप्लीमेंट के थ्रू ले सकते हैं। कोशिश कीजिए जितना हो सके नेचुरल फॉर्म यानी कि खाने के थ्रू ही लें। सबसे पहले है विटामिन डी और कैल्शियम। इन सबके बेस्ट नेचुरल सोर्सेज को आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सो विटामिन डी और कैल्शियम की कमी को पूरा करने से बोन हेल्थ इंप्रूव होती है और जॉइंट्स एंड मसल्स की स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। देन वी हैव ओमेगा 3 रिच फूड्स जो कि इन्फ्लेमेशन को कम करके जॉइंट पेन में रिलीफ देते हैं। देन विटामिन के जो कि मसल्स और जॉइंट्स को सूद करने में मदद करते हैं। विटामिन के के लिए ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स सबसे अच्छी ऑप्शंस हैं। विटामिन सी जो आर्थराइटिस में होने वाले कार्टिलेज लॉस को प्रिवेंट करते हैं। देन इलेक्ट्रोलाइट रिच फूड्स जैसे कि कोकोनट वाटर, ये मस्कुलर और नर्व फंक्शंस को इंप्रूव करता है। सातों टिप्स के अलावा आप इन 3 चीजों का भी ख्याल रखिए। डाइट में फर्मेंटेड फूड जैसे कि इडली, डोसा को बढ़ाइए। जॉइंट्स पे रेगुलरली मसाज करवाते रहिए और अगर आप ओवरवेट हैं तो फिर वेट लॉस पे भी जरूर ध्यान दीजिए। वेट लूज करने के लिए आप मेरे वेट लॉस प्रोग्राम आई एम वाओ को ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपको वीकली कस्टमाइज्ड डाइट प्लान मिलता है। इस प्रोग्राम की बाकी सभी डिटेल्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे विजिट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको काम की लगी होगी। इसे अपने बाकी सभी फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करना मत भूलना। फिट रहो, हिट रहो।